नेवला पुस्तक 9वीं लेक्चर नंबर 43। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोहे सौवसाऊनम्। परणीय मोक्षपदेशम् पदेश संकन्ति विरह्यम् सौवगयम् पयडीयदम् उभयेशम् वोच्चामि पदेश संकमम् निसंकम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश्वर आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 292 पर आ गए। 292 लेक्चर नंबर 43 अपने यहाँ भुजगार का प्रकरण कल से शुरू हुआ है। उत्तर प्रकृति प्रदेश संक्रम में पहले उत्तर की बात नहीं करेंगे, परंतु प्रकृति संक्रम में भुजगार की बात चलेगी। यानी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य। वो किसको कहना वो तो हमने देख लिया है और हम बहुत बार उसको पढ़ भी चुके हैं। अब प्रत्येक प्रकृति में कौन कौन से होते हैं संक्रमण, उसकी बात चली थी। तो मिथ्यात्व में भुजगार भी है, अल्पतर भी है, अवस्थित भी है और अवक्तव्य भी है। उसके बाद 16 कषाय, पुरुष वेद और भय जुगुप्सा के विषय में भी जानना चाहिए, ऐसी बात हमने कल देखी थी। उनमें अवक्तव्य होता है, वो उपशम श्रेणी से गिरते समय हो जाता है, और अनंतानुबंधी में विसंयोजना के बाद संयोजना पर होने पर होता है। अब ये जो नया नीचे का सूत्र है उसको हम पढ़ेंगे। नाश होने की बात नहीं, अवक्तव्य ने क्या है, संक्रमण रुक गया। संक्रमण तो सम्यक दृष्टि के ही है, मिथ्यात्व में उसका संक्रमण नहीं है। और जब सम्यक तो प्राप्त होता है, वेदक हो या औक्षमिक हो, तो उसका संक्रमण शुरू हो जाता है। तो संक्रमण शुरू नहीं था और शुरू हुआ, उसको हम कहेंगे अवक्तव्य। एवं चैव सम्मत सम्मामिच्छत इत्थि वेद नहुंसे वेद हस्स रई अरई सोगाणम नवरी अवठिद संकामगा नथी। इतने इस ग्रुप को अलग इसलिए निकाला कि 12 कषाय वगैरह 16 कषाय पुरुष वेद और भय जुगुप्सा में तो अवस्थित भी संक्रमण पाया जाता है। और अभी हम जो पढ़ेंगे उसमें हम नीचे हिंदी में पढ़ेंगे। इसी प्रकार सम्यक्त्व, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति और शोक के विषय में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थित संक्रामक जीव नहीं है। ऐसा क्यों कहा होगा? देखो, हास्य, रति, अरति और शोक तो प्रतिपक्ष वाली है, उसका तो होगा ही। जब अन्य का बंध होता है तब भी इसका संक्रमण तो चल ही रहा है, परंतु वो तो हीन होता है, अवस्थित तो नहीं पाया जाएगा। परंतु भय जुगुप्सा तो वहां पर बंद भी हो रहा है। अभी उसका कारण हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो, अब इन प्रकृतियों के विषय में भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामकों की जानकारी सुगम है, इसलिए अवस्थित संक्रम की असंभावना में, यानी बाकी भुजगार क्यों होता है, अल्पतर क्यों होता है, वो तो समझ में आवे, परंतु कहते हैं अवस्थित संक्रम नहीं होता, तो उसको कहेंगे उसकी असंभावना में जो कुछ कारण है उसका कथन करते हैं। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो अवस्थित संक्रम इसलिए संभव नहीं है क्योंकि बंध के सम्यक मिथ्यात्व कहाँ लिया उन्होंने,
नीचे छोड़ दिया, ऊपर तो है एवं चेव सम्मत सम्मामिच्छत इत्थि वेद पुरुष न इत्थि नौ से वेद हस्य रधि। नीचे मात्र सम्यक तो लिया उन्होंने। हाँ, वो नीचे हिंदी अर्थ है ना सूत्र का, उसमें सम्यक मिथ्यात्व शब्द भी डालना चाहिए वहां पर। समझ में है प्रेरणा बेन, कहाँ करना है? सूत्र में ही डालना है, सूत्र में ही नहीं है, बाकी नीचे तो अर्थ में लिखा है। तो इसी प्रकार सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व ऐसे पढ़ेंगे हम। हिंदी सूत्र में सम्यक मिथ्यात्व शब्द रह गया है, जो ऊपर प्राकृत में है सम्मत सम्मामिच्छत। इसके लिए हमने ऊपर रेफर किया है। हाँ। क्योंकि अभी पढ़ते समय ख्याल में आया ना, ये रह गया, तो उसका कारण बताते हैं। अवस्थित संक्रम क्यों नहीं होता? तो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो अवस्थित संक्रम इसलिए संभव नहीं है क्योंकि बंध के संबंध के बिना उनके आगमन और निर्जरा को एक समान करने का कोई उपाय नहीं है। यानी आय और व्यय दोनों समान होंगे तो ही अवस्थित होगा। जितना उसमें आता है उतना ही अगर निकल जाएगा तो ही उसका समान होगा, परंतु ऐसा कोई उपाय नहीं है। बंध के संबंध में, क्योंकि इनका बंध नहीं होता। ये बंधने वाली प्रकृतियां नहीं है। बंधने वाली प्रकृतियों में तो हो सकता है आय और व्यय हो जाए इक्वल, तो उसके तो संक्रमण भी समान रहे। हाँ, बंध के संबंध के बिना, क्योंकि इनमें बंध नहीं है, इनमें या इनका बंध नहीं है। यानी ये नहीं बंधने वाली प्रकृतियां हैं ना। तो ये जो अभी हमने सूत्र पढ़ा ना 312 के ऊपर का, हिंदी में अर्थ कर रहे हैं। इसी प्रकार सम्यक्त्व, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व शब्द डालना, जो ऊपर के सूत्र में है प्राकृत में, और हिंदी में लिखना रह गया। तो यहाँ अवस्थित इसलिए नहीं है। अवस्थित कब होता है संक्रमण? उतना का उतना होना चाहिए, क्योंकि संक्रमण होता है तो विशिष्ट भागाहार से भाग देते हैं। जहाँ परमाणु कम होते चले जाएंगे और भागाहार उतना ही रहेगा, अवस्थित नहीं हो सकता। तो अवस्थित नहीं हो सकता, वो अल्पतर होता चला जाएगा। ख्याल में आती है ना बात? और यदि वो उसमें परमाणु ज्यादा हो जाते हैं बंध के कारण, और फिर भागाहार उतना रहे तो बढ़ भी सकता है। इसलिए अवस्थित रहने का कारण क्या है? आय जितनी है उतना ही व्यय हो तो अवस्थित रहेगा। परंतु इनमें तो बंध के द्वारा तो नहीं होता है। ये प्रकृतियां कैसी तैयार होती है? तो मिथ्यात्व में से तैयार होती है। तो इनका तो एक समान नहीं होगा। स्त्रीवेद आदि भी सांतर बंध प्रकृतियां कैसी है? सांतर बंध। तो पुरुष वेद भी तो है कि नहीं है? ऊपर के गुणस्थान में वो खाली पुरुष वेद को ले रहा है। तो पुरुष वेद को क्यों छोड़ा अलग? पार्शियलिटी क्यों? हाँ, जैसे पुरुषों को मोक्ष होता है वैसे पुरुष वेद में भी सब होता है और इसमें नहीं होता है, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ क्या लिखा? स्त्री वेद नपुंसक वेद तो सांतर बंदी है। किसका? कब? हाँ, ऊपर के गुणस्थान में। अश्विन भाई ने बता दिया था, मैंने उनको रोका। वो उत्तर दे देते ना तो कोई विचार करने को तैयार नहीं। चलो आ रहा है उत्तर, हाँ अश्विन भाई दे देंगे। पुरुष वेद का ही बंध है, ऊपर के यानी कहाँ से? तीसरे गुणस्थान के ऊपर। तीसरे गुणस्थान से श्रेणी तक की क्या जरूरत है? क्योंकि नपुंसक वेद के बंधे की विच्युति पहले में हुई और स्त्री वेद के बंधे की विच्युति दूसरे में हुई। तो तीसरे गुणस्थान और ऊपर के सभी गुणस्थानों में जब तक वो सवेद है तब तक पुरुष वेद का ही बंध है। उदय भले कोई किसी का हो, बंध तो पुरुष वेद का है।
तो उसको वहां सांतरबंदी नहीं कहेंगे। पुरुष वेद को सांतरबंदी कहाँ तक कहेंगे? पहले दूसरे गुणस्थान में। पहले और दूसरे गुणस्थानों में सांतरबंदी है। पहले गुणस्थान में 3 वेद में से एक किसी का बंध है, और दूसरे गुणस्थान में 2 वेद में से एक किसी का बंध है। इसलिए इनका ग्रुप अलग बनाया। तो कहते स्त्री वेद आदि भी, आदि यानी स्त्री वेद है, नपुंसक वेद है, हास्य रति और शोक रति, क्योंकि यहाँ तो मात्र मोहिनी की प्रकृतियों की बात चल रही है। मोहिनी की 7 प्रकृतियां तो प्रतिपक्षी वाली है, और उसमें से भी ये स्त्री वेद नपुंसक वेद वगैरह जहाँ बंधे विच्छित्ति हो जाती है, बाद में तो एक ही बनता है। तो यहाँ यही बात हो रही है कि स्त्री वेद आदि भी सांतर बंध प्रकृतियों का अपने बंध काल में भुजगार संक्रम ही होता है। जब वो बंध काल चल रहा है तो भुजगार संक्रम होता है, क्योंकि वहां पर निर्जरा की अपेक्षा प्रदेशों का आगमन बहुत देखा जाता है। यानी जब तक बंद हो रहा है तब तक उसका आगमन ज्यादा है। अबंध काल में भी अल्पतर संक्रम ही होता है, यानी प्रतिपक्ष का बंध होता है तब क्या होगा? अल्पतर होगा, क्योंकि प्रति समय वहां पर उनके प्रदेशों की निर्जरा को छोड़कर संचय नहीं पाया जाता, इसलिए इनका भी अवस्थित संक्रम संभव नहीं है। इन प्रकृतियों का अवस्थित क्यों नहीं होता, उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। हास्य रति में भी ऊपर के गुणस्थान में 7वें 8वें में हाँ अवस्थित नहीं होगा, क्योंकि गुण से नहीं निर्जरा हो रही है। हाँ, वो तो अपने अपने बंध काल की बात है, अबंध काल की बात नहीं है। बाद में तो उसकी निर्जरा होगी। 7वें और 8वें में हास्य रति का ही बंध है, अरति शोक का बंध नहीं है। हाँ, जो जहाँ योग्य है वहाँ वैसा समझना। यहाँ तो सामान्य बात पहले कर रहे हैं। अब शंका, इनका बंध काल में आगमन और निर्जरा समान नहीं होते, इसका क्या कारण है? हाँ। समाधान पहले पढ़ेंगे। जब बंध हो रहा है तो दोनों समान क्यों नहीं होते? अन्यत्र हम तो देखते हैं एक समय प्रबोध का बंध होता है, एक समय प्रबोध की निर्जरा होती है। समाधान, स्त्री वेद हास्य और रति की एक समय में होने वाली निर्जरा समय प्रबद्ध के संख्यातवे भाग प्रमाण होती है। नपुंसक वेद अरति और शोक की भी नी हो गया। ऊपर क्या लिखा है? उसकी भी, नपुंसक वेद अरति शोक की भी संख्यात्वा भाग कम समय प्रबद्ध प्रमाण निर्जरा होती है, क्योंकि बंधक काल को प्रतिभाग करके संचय गोपुच्छाओं का अवस्थान उपलब्ध होता है। जिसका बंधक काल बड़ा है वहाँ गोपुच्छा ज्यादा संचित होती है, और यहाँ उसकी निर्जरा भी ज्यादा है। कितनी है? संख्यात्वे भाग कम है, और उसकी कितनी है? संख्यात्वा भाग है। नहीं समझे? स्त्री वेद हास्य और रति के निर्जरा समय प्रबद्ध का संख्यात्वा भाग है। नपुंसक वेद अरति शोक की संख्यात्वा भाग कम है, संख्यात बहुभाग। संख्यात बहुभाग भाषा समझ में आ रही ना? संख्यात्वा भाग कम का अर्थ है संख्यात बहुभाग है निर्जरा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका बंधक काल बड़ा है तो उसका संचय ज्यादा है, तो उसकी निर्जरा भी ज्यादा हो। परंतु उक्त सभी कर्मों की आय से व्यय कम है, ये बात चल रही है। आय यानी उसका बंधकाल के द्वारा जो प्राप्ति होती है संपूर्ण एक समय प्रबद्ध प्रमाण उपलब्ध होती है, क्योंकि इन कर्मों के बंधकाल के भीतर तत्काल होने वाले नवक बंध का प्रतिपक्ष के बिना आगमन देखा जाता है। प्रतिपक्ष के बिना यानी जब वहां उसका बंध चल रहा है तो उसके जो प्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं उनका आगमन नहीं है, इन्हीं का है पूरा का पूरा। इस कारण से बदल बदल कर बंधने वाली प्रकृतियों का अवस्थित संक्रमण नहीं होता, यह सिद्ध हुआ। क्योंकि पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक
निरंतर बंध के बिना आगमन और निर्जरा की समानता नहीं बन सकती। कोई प्रकृति लगातार पल्ले के असंख्यात भाग पर निरंतर बंधेगी, उसके बिना आगमन और निर्जरा समान नहीं हो सकती, ये बात बता रही। जब इसका स्वामित्वादी देखेंगे तो ये बातें और ख्याल में आ जाएगी। यहाँ तो समुद्र कीर्तना ही चल रही है, कौन से कर्मों में कौन कौन से भुजगार आदि है इसकी बात है। मिथ्यात्व में चारों है, फिर 16 कषाय पुरुषवेद भय जुगुप्सा में भी सभी है, और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व स्त्रीवेद नपुंसकवेद हास्य रति अरति शोक में अवस्थित नहीं है, बाकी है उसमें भी, यानी उसमें भुजगार भी है, अल्पतर भी है और अवक्तव्य भी। अवक्तव्य। इस प्रकार ओघ समुत्कीर्तना समाप्त हुई। हाँ, नपुंसक पुरुष वेद को इसलिए नहीं लिया कि वो लंबे काल तक बन सकता है। हाँ, जब स्वामित्व, इसीलिए मैंने कहा जब स्वामित्व देखेंगे तो ये और स्पष्ट होगा। क्योंकि पुरुषवेद का जब भी बंद होता है तभी भी एक समय प्रबंध आएगा, उसका जो संक्रमण हो रहा है तो वो तो संख्या तो भागी यही तो स्वामित्व में इसकी सभी हमें उसका डिटेल्स मिलेंगे। अभी कौन सा होता है इसकी चर्चा है, कौन से प्रकृतियों में कौन सा हो रहा है, यहाँ का विषय क्या है, इतना ही। क्योंकि हम विषय के अनुसार चलेंगे तो घोटाला कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व का वक्तव्य होगा कि नहीं होगा। नारकियों में होगा। अरे वाह, मिथ्यात्व में नहीं था, समय दृष्टि हुआ। अनंतानुबंधी का होगा कि नहीं होगा। होगा। हाँ, अन्य जो 12 कषायों का होगा कि नहीं होगा वक्तव्य, क्योंकि वहां तो उपशम श्रेणी नहीं है तो उसका नहीं होगा। अब नारकियों में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। हमने मिथ्यात्व में चारों देखे थे, अनंतानुबंधी में चारों देखे थे, सम्यक को सम्यक मिथ्यात्व में क्या देखा था, अवस्थित नहीं। अवस्थित नहीं, बहुत अच्छा। यानी ओघ के समान, जो ओघ में देखा वैसा इनके बारे में। 12 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा के भुजगार अल्पतर और अवस्थित संक्रामक जीव है। किसको छोड़ा यहाँ पर, अवक्तव्य को छोड़ा, क्योंकि यहाँ कोई श्रेणी वगैरह का कार्य नहीं। स्त्रीवेद नपुंसक वेद हास्य रति अरति और शोक के भुजगार और अल्पतर संक्रामक जीव है। अवस्थित वाले नहीं है और ना ही अवक्तव्य वाले। इसी प्रकार सब नारकी तिर्यंच चतुष्क सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर 9 ग्रहवेग तक के देवों में जानना चाहिए। वहां तक इसलिए लिए वो हमने मिथ्यात्व में तो अवक्तव्य आदि पद जाहिर किए थे उसकी अपेक्षा से। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 3 वेद हास्य रति अरति और शोक के भुजगार और अल्पतर संक्रामक जीव है। अब यहाँ तीनों वेद को लिया है, पुरुष वेद को भी अवस्थित में नहीं रखा, क्योंकि यहाँ तीनों ही वेद प्रतिपक्षी है। अपर्याप्तों में सारे मिथ्या दृष्टि है, तो वहाँ पुरुष वेद के लिए भी प्रतिपक्ष है। मिथ्यात्व 16 कषाय, यानी ये मनुष्य अपर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों में भुजगार और अल्पतर दोनों ही होंगे, ना अवस्थित होगा और ना ही अवक्तव्य होगा। मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा के भुजगार अल्पतर और अवस्थित संक्रामक जीव है। किसमें? मिथ्यात्व 16 कषाय, अनंतानुबंधी तो ऊपर ले लिया है। अच्छा नहीं, ये और मिथ्यात्व के संक्रामक कैसे है?
किसमें चल रहे? मनुष्य अपर्याप्तों में चल रही है ना बात। हाँ कहाँ ऊपर गया? ऊपर पढ़ेंगे। पंचिंदी तिरक मनुष्य अपजत सम्म सम्मा मिच्छ तिन्नी वेद हसरई अरई सोगाणम अस्थि भुजगार अपतरम। मिच्छ को उन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया है ना। मिथ्यात्व का कैसा होगा संक्रमण? नहीं होगा। तो शायद वो गलती से लिख गया होगा, तो नीचे भी उसको ब्रैकेट कर दो। मिथ्यात्व का संक्रमण तो मात्र समय दृष्टि के ही होगा, मिथ्यात्व में तो होगा नहीं, और ये सारे मिथ्या दृष्टि है। तो 16 कषाय भय और जुगुप्सा के, भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक जीव है। मनुष्य त्रिक में ओघ के समान भंग है। ओघ के समान क्यों कहा? क्योंकि इसमें उपशम श्रेणी वगैरह कार्य है, तो सबके जहाँ पॉसिबल है अवस्थित वगैरह बन जाएंगे, इसलिए मनुष्य त्रिक में ओघ के समान कहा। अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद के अल्पतर संक्रामक जीव है। वहाँ सारी समय दृष्टि है, तो इनका तो अल्पतर ही चलेगा। अनंतानुबंधी चतुष्क और 4 9 कषायों के भुजगार और अल्पतर संक्रामक जीव हैं। भुजगार क्यों कहा संक्रामक? हाँ, तो सत्ता वाला जीव तो उसको भुजागर हो सकेगा ना। कब होगा? जब भी संकलेश बढ़ेगा भुजागा। हाँ बजागा। संकलेश बढ़ेगा क्या विशुद्धि बढ़ेगी? विशुद्धि बढ़ेगी। सॉरी। कब बढ़ेगी? विषय योजना के काल में। हाँ, विषय योजना में पहले विद्या संक्रमण था, बाद में गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण होगा विषय योजना के काल में, तब उसका भुजगार होगा, है ना। अल्पतर तो एज इट इज। हाँ, विद्या चल रहा था, अब वहाँ पर हाँ यानी अधप्रवृत्तकरण चल रहा था, तब अपूर्वकरण शुरू हुआ तो गुण संक्रमण चालू हो गया, फिर सर्व संक्रमण। और जब विद्यात चल रहा था तो क्या हुआ था? अल्पतर हो रहा था। विद्यात में क्या होता है? लगातार परमाणु घट रहे हैं और भागाकार उतना ही है। भागाकार उतना ही होने से वो जो संक्रमित होने वाले परमाणु कम होते चले जाएंगे। जैसे यहाँ ऊपर मिथ्यात्व को लिया, सम्यक मिथ्यात्व को लिया, स्त्रीवेद नपुंसक वेद को लिया, उनका नया बंध तो है ही नहीं है, और उसमें से लगातार परमाणु घटते चले जा रहे हैं। यहाँ पे विद्या संक्रमण होता है, तभी अनंतानुबंधी चतुष्क का भुजागार नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ पे भी संकलेश, खाली विद्यात के परिणाम में संकलेश हो गए तो क्या नया बंध होगा? अनंतानुबंधी के नहीं, सॉरी नहीं होगा। सॉरी। और हम आपने पहले भी आपने सुना होगा, विद्यार्थ में संकलेश या विशुद्धि के कारण उसका प्रदेशों का संक्रमण की परसेंटेज नहीं बदलता। नहीं, भागाकार तो समान रहेगा, पर परमाणु तो क्या हुआ? योग की अपेक्षा परमाणु कम ज्यादा होएंगे तो क्यों हो गए? बंध थोड़ा ही है इनका। यहाँ पे बंध नहीं योग तो प्रदेश बंध में निमित्त है। हाँ, यहाँ तो बंध है ही नहीं है, और ना ही इनमें अन्य प्रकृति से संक्रमित होते हैं, क्योंकि बंध नहीं है इनका। तो जो है उसमें से कल्पतर हाँ कम हो गए। परंतु भुजगार इसलिए कहा कि टाइप ऑफ संक्रमण चेंज होता है। पहले विद्या संक्रमण था, फिर गुण संक्रमण होगा, या गुण संक्रमण में से सर्व संक्रमण होगा, तो वहाँ भुजगार होता रहेगा। 12 कषाय आगे पढ़ रही मैं। 4 9 कषाय कौन से लिए? ऊपर स्त्रीवेद नपुंसक वेद को छोड़ा था। अब नीचे पुरुष वेद भय जुगुप्सा को छोड़ेंगे। कौन से रह गया? हास्य विचार, यानी 2 युगल। बारह कषाय पुरुष वेद भय जुगुप्सा के, भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक जीव है। भुजगार क्योंकि इनका बंध है यहाँ पर इनका। स्त्रीवेद में भुजगार इसलिए नहीं कहा क्योंकि समय दृष्टि है, स्त्रीवेद का बंध यहाँ है ही नहीं। नपुंसक वेद का भी बंध है।
ख्याल में आई ना बात, ये क्यों कह रहे हैं? अभी तो हम स्वामित्व तक गए भी नहीं है, फिर भी थोड़ा अंदाजा तो लगा सकते हैं। तो 12 कशा है, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक जीव हैं। अभी उन्होंने बताया था लगातार पल्ले के असंख्यात भाग काल तक उसी का बंद होता रहे तो अवस्थित और ये संभव है। तो यहाँ तो सारे समय दृष्टि है, लंबे काल तक, और सागरों की आयु है, तो इनका तो अवस्थित संभव है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब स्वामित्व का अधिकार है, यानी अभी हमारे कितने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सामित्यम लिखा है ना ऊपर, अब स्वामित्व का अधिकार है। इस प्रकार जिनकी समुत्कीर्तना की है, यानी जिनकी अस्थि बताई है कि इस प्रकृति में इतने इतने सारे भुजगार आदि होते हैं, तो जिनकी समुत्कीर्तना की है, ऐसे स्वामित्व आदि पदों का इस समय स्वामित्व अधिकृत है। स्वामित्व आदि पद यानी अभी हम यहाँ बताया था कि समुत्कीर्तना आदि 13 अनुयोग द्वार बताने वाले हैं, उसमें से समुत्कीर्तना बताइए, अभी आगे स्वामित्व का विषय है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा अधिकार की संभाल की गई है। उसका निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। उनमें से ओघ की अपेक्षा प्रकृतियों के क्रमानुसार भुजगार आदि पदों के स्वामित्व का विधान करते हुए पृच्छा वाक्य को कहते हैं। मिच्छत्तस्य भुजगार संकामो को होई। मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक कौन है? यानी पहले अल्प था संक्रमण, फिर बढ़ गया, ऐसा जीव कौन सा होगा? यह सूत्र सुगम है। पढ़म सम्मत्तम उत्पादय माणगो, पढ़म समय अवत्तव संकामगो, शेषेषु समयेषु जाव गुण संकमो, ताव भुजगार संकामगो। पहले में पहले उसको प्रथमोपशम सम्यक्त उत्पन्न हुआ है, तो पहले समय में ही संक्रमण शुरू हो जाता है, क्योंकि उपशम सम्यक्त के पहले ही समय में 3 टुकड़े बन जाते हैं। मिथ्यात्व में से समय मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तैयार होती है, यानी क्या हुआ? संक्रमण हुआ है वहां पर। तो वो उस संक्रमण को क्या कहेंगे हम? अवक्तव्य। पहले नहीं था और अभी बन गए हैं, तो यहाँ तक अवक्तव्य कहेंगे। और दूसरे समय से क्या कहेंगे अभी इसको? गुण संक्रमण। यहाँ गुण संक्रमण चल रहा है, तो पहले समय में जितना था उससे असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना, तो उसको क्या कहेंगे? भुजगार। जब तक गुण संक्रमण चल रहा है तब उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस भुजगार चल रहा है। ये तो वेदक सम्यक्त को भी पहले समय में अवक्तव्य होगा ना? होगा, हम पढ़ चुके हैं, समुत्कीर्तन में हमने पढ़ा है। 28 की सत्ता वाला जो वेदक सम्यक्त प्राप्त करता है तो मिथ्यात्व का अवक्तव्य होता है। कल ही पढ़ा था। अभी हम इसका स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाला जीव सम्यक ब हुआ, यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व। प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाला जीव उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में मिथ्यात्व का अवक्तव्य संक्रमण करता है। नहीं था और अभी होने लगा, क्योंकि पहले संक्रमित नहीं होने वाले उसका उस समय ही सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व रूप से संक्रमण देखा जाता है। परंतु द्वितीयादि शेष समयों में गुण संक्रम के अंतिम समय तक भुजगार संक्रामक होता है। गुण संक्रमण कहते ही है उसको, गुणित प्रमाण में है, हर समय में उसका प्रमाण बढ़ता चला जाता है, क्योंकि प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से गुण संक्रम के द्वारा मिथ्यात्व के प्रदेशों का सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण देखा जाता है। देखो, गुण श्रेणी निर्जरा अलग बात है और गुण संक्रमण अलग बात है। भले इसमें पहले सम्यक्त प्राप्ति के पहले गुण श्रेणी रूप से रचना हुई थी और प्रथम स्थिति वाले निश्चय गुण श्रेणी रूप से फिर भी रहे थे, परंतु उस समय गुण संक्रमण नहीं है। प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त होने के पहले
गुणश्रेणी वहाँ उसने निर्जरा। 3 करण मांडे थे, अधःकरण भी, अपूर्वकरण भी और अनिवृत्ति। अनिवृत्तिकरण भी। अन्यत्र जहाँ जहाँ ये 2 करण होते हैं, अपूर्व और अनिवृत्ति, वहाँ वहाँ गुण संक्रम का प्रोसेस भी होता है, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर मिथ्यात्व में से वो 2 प्रकृतियां तैयार नहीं होगी। जब पहला समय है उपशम सम्यक्त्व का, तभी अवक्तव्य। उसका गुण संक्रमण चालू हो जाएगा। पहले समय में तो अवक्तव्य कहेंगे और दूसरे समय से वो गुणित प्रमाण में उसका रेशियो बताएंगे। तो असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से यानी पंक्ति रूप से गुण संक्रम के द्वारा मिथ्यात्व के प्रदेशों का सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण देखा जाता है। इस प्रकार प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति होने पर द्वितीयादि समयों में अंतर्मूर्त प्रमाण गुण संक्रम काल से संबंध रखने वाले भुजगार संक्रम संबंधी स्वामित्व का कथन करके प्रकारांतर से भी वह संभव है। भुजगार ही कहना है तो अन्य प्रकार से भी पाया जाता है। इस बात का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। जो भी दंसन मोहनीय खवगो अपूर्वकरणस्य पढ़म समयादिम कादून जाव मिच्छत्तम सौव संकमेण संचुहदी ति ताव मिच्छत्तस्य भुजगार संकामगो। अभी ये गुण संक्रमण के बाद जब तक सम्यक्त्व चल रहा है तब तक क्या होगा? मिथ्यात्व का कौन सा संक्रमण होगा? प्रेरणा विद्या संक्रमण चलेगा। कब तक? जब वो दर्शन मोहनी की क्षपणा का प्रारंभ करेगा और पहले 3 करण परिणाम मांडेगा तो अधप्रवृत्त करण के अंत समय तक विद्या संक्रमण होगा। उसके बाद अपूर्व करण से लेकर उसका गुण संक्रमण चालू हो जाएगा। कब तक? हाँ, सर्व संक्रमण होने के पहले समय तक। जब अनंतानुमति विषय करता है तब मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, तब यहाँ तो बनेगी नहीं। परंतु ये ऐसा गुण संक्रमण इसमें नहीं होगा। गुणश्रेणी यही इसी निर्जरा से बात होगी। सिद्ध होते ना। गुणश्रेणी निर्जरा होगी। गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होगी? नहीं, जो सम्यक अनंत प्रकृति का उदय चल रहा है, विद्या संक्रमण से उसमें जाता है और नीचे का एक निषेक अधोगलना के द्वारा सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आता है। नहीं, पर उसमें गुणित प्रमाण में निर्जरा भी होगी ना। गुणश्रेणी तो रत्ना भी तो वहाँ पे होती है। पहले ही बताया होगी, विद्या संक्रमण में विशुद्धि से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। संक्रमण की बात नहीं कर रहा, निर्जरा की बात कर रहा हूँ। गुणित प्रमाण में श्रेणी रूप रत्ना होगी। श्रेणी रूप रचना वहां नहीं होगी, उदय रूप होगी तो ही श्रेणी रूप होती है ना। उदय रूप किसमें होगी? यानी यहाँ पर प्रकृति रूप होने को संक्रमण कहा। आप वो अपकर्षण की बात हाँ। कह रहे हैं। हमें अपकर्षण की बात आप अपकर्षण की बात श्रेणी कर रूप रहे हैं। निर्जरा होती है, संक्रमण नहीं होता है। यहाँ पर प्रकृति रूप होने को यहाँ संक्रमण। यहाँ स्थिति को गलना या उस स्थिति के परमाणु नीचे अपकर्षित होना, उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे हैं। यहाँ कहते हैं और जो भी दर्शन मुनि का क्षपक जीव है वह अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर जिस स्थान पर सर्व संक्रम के द्वारा मिथ्यात्व का संक्रम करता है उस स्थान तक मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक है। सर्व संक्रम को इसमें लेना कि नहीं लेना भुजगार में? हाँ, क्योंकि आगे के समय के अपेक्षा लक्ष्मी बेन, गुण संक्रमण करते करते वो सर्व संक्रमण हुआ, उसको भुजगार में लेना कि नहीं लेना? क्यों है? वो और बढ़ेगा ना। पहले तो असंख्यात गुना होता था, उसमें और बहुत ज्यादा वृद्धि हुई उसकी। भुजगार तो उसको भी कहेंगे। कितनी वृद्धि हुई वो वृद्धि के प्रकरण में देखेंगे। अब इसको पढ़ेंगे यहाँ पर। जो भी दर्शन मोनि का क्षपक जीव है वह भी मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक होता है। पहले कहाँ होता है? तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पहले अंतर्मूर्त में। और कहाँ होता है?
तो दर्शन मुनि की क्षपणा में जब अपूर्वकरण परिणाम मानता है, जो भी दर्शन मुनि का क्षपक जीव है वह भी यानी पहले दूसरा सूत्र में बता दिया था क्या है, मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक होता है। इस प्रकार यहाँ पर पद संबंध करना चाहिए। उसमें भी अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर भुजगार संक्रम के स्वामित्व का अतिप्रसंग प्राप्त होने पर उसका निवारण करने के लिए अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर इत्यादि वचन कहा है। क्या कहते हैं, कोई समझेगा कि अध प्रवृत्त कर 3 करण माने ना, करण लब्धि, तो 3 करण के शुरुआत से होता है, ऐसा नहीं है। अध प्रवृत्त करण में नहीं होता, ये बताने के लिए अपूर्वकरण के पहले समय से ये कह दिया। स्वामित्व का असि प्रसंग का अर्थ होता है उसमें भी वो स्वामित्व सिद्ध होगा, कोई उसमें भी स्वामित्व मान लेगा, इसलिए उसकी बात छोड़कर अपूर्वकरण से होता है। अपूर्वकरण के काल में सर्वत्र और अनिवृत्तिकरण के काल में जब जाकर मिथ्यात्व का सर्व संक्रम होता है, वहां तक अंतर्मूर्त काल तक गुण संक्रम के द्वारा भुजगार संक्रामक होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार यह दूसरा स्वामित्व का प्रकार निर्दिष्ट किया है। अब मिथ्यात्व के भुजगार प्रदेश संक्रामक का तीसरा प्रकार भी संभव है। इस बात का कथन करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। और कहाँ पर उसका भुजगार हो सकता है, जो भी पूवुपन्नेन सम्मत्तेन मिच्छत्तादो सम्मत्तम आगदो तस्य पढ़म समय सम्मा इट्ठिस जम बंधादो आवलियादीदम मिच्छत्तस्य पदे सग्गम तम विज्झाद संकमेन संकामेति। आवलीय चरिम समय मिच्छा इट्ठिमादिम कादून जाव चरिम समय मिच्छा इट्ठित्ति एत्थ जे समय पबद्धा ते समय पबद्धे पढ़म समय सम्मा इट्ठित्ति न संकामेयी। से काल पौड़ी जस्स जस्स बंधावलिया पुन्ना तदो तदो सो संकामिज्जति। एवं पुवुप्पायदेन सम्मत्तेन जो सम्मत्तम परिवज्जयी तम दु समय सम्मा इट्ठिमादिम कादून जाव आवलीय सम्मा इट्ठिति ताव मिच्छत्तस्य भुजगार संकमो होज्ज। कुछ ख्याल में आया कि नहीं आया? वेदक सम्यक के प्रथम आवली थे। वेदक सम्यक क्यों? पहले समय में तो अवक्तव्य होगा, वेदक सम्यक तो प्राप्त करेगा। और पीछे क्योंकि वहां पे भी 2 करण होते हैं। पढ़ेंगे, अभी हिंदी पढ़ेंगे। इसका अर्थ ये है कि मिथ्यात्व में जब तक था तब तक तो मिथ्यात्व का बंध था, तो बंद होने के बाद आवली तक तो उसका संक्रमण नहीं होता है। तो जो वेदक सम्यक जीव अभी मिथ्यात्व में से आया है, तो मिथ्यात्व के अंतिम समय तक उसका बंध होता रहा, बराबर है ना। अब जो अंतिम आवली में बंधे हैं उसका संक्रमण कब शुरू हो जाएगा? आवली के बाद, यानी उसमें से अभी आवली पूर्व बंधा हुआ, वो सम्यक तो प्राप्त होने पर उसका संक्रमित होने वाले प्रदेश बढ़ेंगे, फिर उसके बाद बंधा हुआ उसका संक्रमण शुरू हुआ, आवली काल तक लगातार बढ़ता चला गया। पूजा करूंगा क्योंकि वहाँ विद्या संक्रमण होने पर भी बढ़ता चला गया। क्यों? एक आवली पूर्व में एक समय पहले बंधे हुए, वो अपनी अपनी आवली पूरी होने पर उसका संक्रमण शुरू होगा। बाद में विद्यार्थ का जो कुछ उसका चलेगा अल्पतर हो जाएगा। शुरू में क्या होगा? भुजगार होगा, नहीं तो विद्यार्थ में तो अल्पतर होता है। अभी तो हमने हिंदी नहीं पढ़ा, मैंने प्राकृत के आधार से आपको कुछ अर्थ बताया। देखो अभी हिंदी भी पढ़ेंगे। यहाँ पे भी 2 करण परिणाम तो होते हैं ना। हाँ, परंतु जो प्रथमोपशम सम्यक के काल में जैसे है गुण संक्रमण वैसे ही हानि। देखो, तथा
अभी इसका हिंदी पढ़ेंगे आप। 295। तथा जो भी पूर्वोत्पन्न सम्यक्त्व के साथ यानी वेदक सम्यक्त्व के साथ मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आया है, यानी ऑलरेडी वो सम्यक दृष्टि था, सारी मिथ्या दृष्टि था, अभी वैदिक सम्यक्त्व के साथ सम्यक्त्व प्राप्त किया। उस प्रथम समयवर्ती सम्यक दृष्टि के बंध की अपेक्षा जो एक आवली पूर्व के अर्थात द्विचरमावली मिथ्यात्व के प्रदेश है, उन्हें विद्यात संक्रम के द्वारा संक्रम आता है। एक आवली के पूर्व जितने बंधे थे उसका संक्रमण चालू हो गया। आवली के चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि से लेकर अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि तक इस अंत काल में जो समय प्रबद्ध है, उन समय प्रबद्धों को प्रथम समयवर्ती समय दृष्टि जीव नहीं संक्रमाता है। तदनंतर काल से लेकर जिसकी बंधावली पूर्ण होती जाती है, वहां से लेकर उस समय प्रबद्ध को वह संक्रमाता है। जैसे हम वो वेदों के बंध में देखते थे, जिसका बंध होकर एक आवली पूरी है, उसका वहां पर भी उपशमना या जो कुछ प्रोसेस है नवक बंध का वो होता है। अब इस पॉइंट पर उसने सम्यक तो प्राप्त किया। एक आवली पहले बंधे होता है तो कोई इसके पहले बंदे इस तरह से बंधे थे। मान लेते हम 4 समय लेते हैं, 4 समय की आवली मान लो, और उसके पूर्व जो बंधे थे उसका संक्रमण था। तो यहाँ जो इसके तो 4 समय पूरे हो गए ना, तो इसके यहाँ से ही लेकर उसका संक्रमण चालू हो गया। उसके पहले वालों का तो है ही, वहां पर संक्रमण ऑलरेडी है। दूसरे समय में उसका तो होगा ही होगा, उसके साथ इसका भी संक्रमण और होगा, फिर उसका भी और चालू होगा, इसका भी चालू होगा। ऐसे एक आवली काल तक संक्रमित होने वाले परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाए। बाद में तो सभी का संक्रमण चल रहा है, बाद में तो उसके प्रदेश कम होते चले जाए। इस प्रकार पहले उत्पन्न किए गए सम्यक्त्व के साथ जो सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, उस सम्यक दृष्टि के दूसरे समय से लेकर सम्यक दृष्टि होने के एक आवली काल तक वह मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते, यथा जो जीव पहले उत्पन्न किए गए सम्यक्त्व के साथ मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त करके पुनः नहीं नष्ट हुए वेदक काल के भीतर ही सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है, ये फिर से उत्पन्न क्यों का? जो जीव पहले उत्पन्न किए गए सम्यक्त्व के साथ मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त करके वेदक की बात करते हैं, उसके बाद नहीं हुआ, नष्ट हुआ वेदक काल क्यों कहा? तो वहाँ पे क्या संक्रमण चलता है? नहीं चलेगा ना। देखो, जो जीव पहले उत्पन्न किए गए सम्यक्त्व के साथ मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त करके, यानी समय दृष्टि हो गया अभी वो। प्रथम उपशम की बात है। अच्छा, पुनः नहीं नष्ट हुए वेदक काल के भीतर ही सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है, यानी सादी मिथ्या दृष्टि वेदक काल के भीतर सम्यक्त्व हो गया, यानी वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया। हाँ, उस प्रथम समयवर्ती समय दृष्टि के मिथ्यात्व का प्राचीन सत्कर्म सभी संक्रमण के योग्य है। प्राचीन सत्कर्म के योग्य नहीं, जितना सत्ता में वो सब एक्सेप्ट इसको छोड़ना, अभी लास्ट आवली में बंधे हुए को छोड़ देना, क्योंकि बंधावली
व्यतीत हुए बिना उसका संक्रमण नहीं हो सकता। परंतु उसे विद्या संक्रम के द्वारा अवक्तव्य रूप से संक्रम आता है पहले समय में, इसलिए वहां पर भुजगार संक्रम संभव नहीं है, संभव हुआ है। किंतु मिथ्या दृष्टि की अंतिम आवली के नवकबंध समय प्रबद्धों का अवलंबन लेकर उसके द्वितीयादि समयों में भुजगार संक्रम संभव है, दूसरे समय से लेकर। अब कहते सो कैसे, उसका समाधान उक्त आवली के चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि से लेकर अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के होने तक, उल्टा क्रम से ले लिया। हम यहां से इसको समय को प्राप्त हुआ है और ये अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि, और ये उल्टे क्रम से यहां जाएंगे तो ये आवली का चरम समय, उल्टे क्रम से नीचे आना ना, तो एक आवली पूर्व उसका बंधा हुआ, उसकी बात है। फिर पढ़ती हूँ। उक्त आवली के चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि से लेकर अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के होने तक इस अंतराल में जो समय प्रबद्ध बंध को प्राप्त हुए हैं, यानी सम्यक तो प्राप्त करने के एक आवली काल पूर्व, उस काल में भीतर में जो जो समय प्रबद्ध हुए हैं, उन्हें प्रथम समयवर्ती सम्यक दृष्टि जीव नहीं संक्रमाता, क्योंकि उसके भी बंधावली व्यतीत नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर उनकी लिखा है, वहां पर उनकी बंधावली समाप्त नहीं हुई है। इतनी विशेषता है कि उक्त आवली के अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के द्वारा बंध को प्राप्त हुआ समय प्रबद्ध वहां पर संक्रम के योग्य होता है, यानी आवली पूर्व बंधा हुआ। यहाँ हम उल्टे क्रम से देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये आवली का प्रथम समयवर्ती, यानी इसको चरम कहा, ऊपर से देख रहे थे इसके चरम कहा। इसका संक्रमण सम्यक के पहले समय में होता है, क्योंकि उसकी आवली समाप्त हुई है, क्योंकि उसकी मिथ्या दृष्टि के अंतिम समय में बंधावली पूर्ण हो गई। शंका, यदि ऐसा है तो उससे लेकर यह वचन नहीं बनता, किंतु इसके स्थान में एक समय कम आवली के अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि से लेकर ऐसा कहना चाहिए। समाधान, यह सत्य है, किंतु आवली के अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि को उपलक्षण करके शेष समयवर्ती मिथ्या दृष्टियों का ग्रहण करने के लिए सूत्र में उक्त वचन का निर्देश किया है। जिस प्रकार लोक में पर्वत से लगे हुए क्षेत्र का ज्ञान कराने के लिए पर्वतादि क्षेत्र वचन का व्यवहार होता है, उस प्रकार प्रकृति में जान लेना चाहिए। ये बात ख्याल में आई? वहां से लेकर कहा तो उसको इंक्लूड मत करो कहते, परंतु उससे आगे वाले समय बताना था, तो वहां से आगे तक ऐसा कहने में आता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में असंक्रम के योग्य कितने हैं जिनका संक्रम नहीं हो रहा है? तो कहते एक समय कम आवली मात्र समय प्रबद्धों में से सम्यक दृष्टि के दूसरे समय से लेकर क्रम से बंधावली के व्यतीत होने के कारण जो जो समय प्रबद्ध संक्रम के योग्य होता है, एक एक समय में एक एक नया नया समय प्रबद्ध संक्रमित होना शुरू हो जाएगा। पुराने के साथ साथ पुराने जो है उसका तो संक्रमण चल ही रहा है, उसमें एक एक समय प्रबद्ध आके मिलेगा संक्रमण में, तो वह समय प्रबद्ध संक्रमाया जाता है। इस प्रकार उन समय प्रबद्धों को संक्रामित करते हुए द्वितीय समयवर्ती समय दृष्टि से लेकर सम्यक दृष्टि के एक आवली काल होने तक यहाँ पर भुजगार गार करो, भुजगार है कुछ प्रिंट बराबर नहीं, भुजगार संक्रम संभव है, क्योंकि यहाँ पर होने वाली निर्जरा से संक्रम के योग्य रूप से प्राप्त होने वाले समय प्रबद्ध के बहुत होने पर वहां पर भुजगार संक्रम की संभावना स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती है। यानी यहाँ जितना खिर जाता है उससे ये जो समय प्रबद्ध इसमें आ मिला है वो बहुत अधिक है। इसलिए इस स्थल पर जीव मिथ्यात्व के भुजगार संक्रम का स्वामी होता है, यह सिद्ध हुआ।
अब यहाँ पर भुजगार संक्रम है ही, इस निश्चय का निषेध करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। है ही की बात रोल आउट कर। नहु सौवत्थ आवलियाय भुजगार संकमो जहन्नेन ये समो उक्कस्येन आवलियाय समयूना। मात्र सर्वत्र आवली काल के भीतर भुजगार संक्रम न होकर उसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवली है। पूर्वोक्त आवली मात्र काल के भीतर सर्वत्र भुजगार संक्रम होता ही है ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए। किंतु होने वाली आय और निर्जरा के कारण जघन्य से एक समय तक और उत्कृष्ट से एक समय कम एक आवली तक इस काल के भीतर भुजगार संक्रम संभव है। तो यहाँ पे क्या एक समय के बाद भुजगार नहीं होगा तो उसका अल्पतर हो जाएगा? हाँ, क्योंकि अवस्थित तो बताया नहीं है इसमें। अभी बताएंगे। एवं तिसु कालेषु मिच्छत्तस्य भुजगार संक्रामको। इस प्रकार 3 कालों में जीव मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक है। पहले कब बताया था? प्रथमोपशम सम्यक्त के गुण संक्रमण काल में। उसके बाद अपूर्व करण दर्शन मोनि की क्षपणा में अपूर्व करण से लेकर आखिर तक वेदक समय। और अभी यहाँ वेदक समय दृष्टि के हो सकता है एक समय से लेकर एक आवली तक। 3 जगह बता दिया। हाँ, वही 3 बताया ना। पहला गुण संक्रमण प्रथमोपशम सम्यक्त के काल में, दर्शन मोनि की क्षपणा में, और वेदक काल में शुरू में एक समय से लेकर आवली तक, एक समय कम आवली तक हो सकता है। वो तो पॉसिबिलिटी बताई हुई। इस प्रकार पहले बतलाए गए इन्हीं 3 स्थानों में जीव मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक है, अन्यत्र नहीं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इन्हीं 3 भुजगार संक्रम विषयों का उपसंहार द्वारा स्पष्ट करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। तम जहाँ यथा यह सूत्र सुगम है। उवसामग दु समय सम्मा इट्ठिमादिम कादून जाव गुण संकमोक्ति ताव निरंतरम भुजगार संकमो खवगस्स वा जाव गुण संकमेन खविज्जदि मिच्छत्तम ताव निरंतरम भुजगार संकमो पूवोपादिदेन वा सम्मत्तेन जो सम्मत्तम परिवज्जति तम दु समय सम्मा इट्ठिमादिम कादून जाव आवलीय सम्मा इट्ठिति एत्थ जत्थ वा तत्थ वा जहन्नेन ये समयम उक्कस्येन आवलिया समयूना भुजगार संकमो होज्ज एवं एदेषु तिसु कालेषु मिच्छत्तस्य भुजगार संकम। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी को फिर दोबारा यहाँ बता रहे हैं, वही बात दोहरा रहे हैं। उपशामक सम्यक दृष्टि के द्वितीय समय से लेकर पहला समय क्यों छोड़ा? अवक्तव्य। गुण संक्रम के अंतिम समय तक निरंतर भुजगार संक्रम होता है, अथवा क्षपक के जब तक गुण संक्रम के द्वारा मिथ्यात्व की क्षपणा होती है तब तक निरंतर भुजगार संक्रम होता है, अथवा पहले उत्पन्न किए गए सम्यक्त्व के साथ जो सम्यक्त्व को प्राप्त होता है उस समय दृष्टि के दूसरे समय से समय करो। दूसरे समय से लेकर सम्यक दृष्टि के एक आवली काल होने तक इस काल के भीतर जहाँ कहीं जघन्य से एक समय तक और उत्कृष्ट से एक समय कम एक आवली तक भुजगार संक्रम हो सकता है। इस प्रकार इन कालों के भीतर मिथ्यात्व का भुजगार संक्रम होता है। ये मिथ्यात्व का भुजगार ख्याल में है ना, अभी आगे एक एक करके बताएंगे।
ये सूत्र सुगम है, ये सूत्र पुनरुक्त है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त अर्थ के उपसंहार द्वारा ये सूत्र प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए पुनरुक्त दोष होने में विरोध आता है। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा मिथ्यात्व के भुजगार संक्रम के स्वामित्व का कथन करके अब शेष पदों के स्वामित्व का कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध कहते हैं। शेषेषु समयेषु जयि संकामगो अपयर संकामगो वा अवत्तव संकामगो वा। शेष समयों में यदि संक्रामक है तो या तो अल्पतर संक्रामक होता है या अवक्तव्य संक्रामक होता है। पूर्वोक्त उपशामक और क्षपक के गुण संक्रम के काल को छोड़कर तथा पूर्वोत्पन्न सम्यक्त्व पूर्वक मिथ्या दृष्टि होकर जो पुनः वेदक समय दृष्टि हुआ है, उसकी प्रथमावली के द्वितीयादि समयों को छोड़कर शेष समयों में यदि मिथ्यात्व का संक्रामक होता है तो यथासंभव वह अल्पतर संक्रामक या अवक्तव्य संक्रामक होता है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई प्रकार नहीं है। आपका प्रश्न था ना विषय योजना में, तो अन्य कोई प्रकार नहीं है कहते, नहीं तो ऐसे करण परिणाम तो बहुत बार हो गए। श्रेणी चढ़ते समय भी होगी उपशम श्रेणी में। अब आगे का सूत्र उवठित संकामगो मिच्छत्तस्य को होई, क्योंकि अभी तो बताए तो बाकी सब है, वो तो ये दोनों है, तो ये अवस्थित किसके होगा? तो मिथ्यात्व का अवस्थित संक्रामक कौन है? यह सूत्र सुगम है। पूपादिदेन सम्मत्तेन जो सम्मत्तम परिवज्यति जाव आवलीय सम्माइठिति एत्थ होज्ज अवठित संकामगो अन्नमी नथि। पूर्व उत्पादित सम्यक्त्व के साथ जो सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, वह सम्यक दृष्टि होने के एक आवली काल तक इस अवस्था में अवस्थित संक्रामक हो सकता है। हो सकता है की बात, अन्यत्र अवस्थित संक्रामक नहीं होता। ये हो सकता है तो हाँ। अवस्थित नहीं होगा तो क्या होगा? तो अल्पतर होगा। नहीं भुजगार हमने देखा ना, आवली में भुजगार होता है, परंतु वहाँ ये भी बताया कभी कभी एक समय के लिए भी होगा, तो अन्यथा उसमें अवस्थित भी वहाँ पर संभव है, ये बात बताना चाहते। तो अवस्थित तो जितना माल संक्रमित होता है उतना नया माल आता है। हाँ, क्योंकि एक ही समय प्रबद्ध आ रहा है, तो एक समय प्रबद्ध से ज्यादा संक्रमण हो रहा है, होगा तो अल्पतर होगा। हाँ तो अल्पतर हो जाएगा। देखो, जिसने पहले सम्यक्त्व को उत्पन्न किया वह मिथ्या दृष्टि होकर जब पुनः वेदक सम्यक दृष्टि होता है, तब उसके प्रथम आवली में मिथ्या दृष्टि की अंतिम आवली के नवक बंध के संबंध से आय और निर्जरा की सदृशता का अवलंबन लेने से अवस्थित संक्रम की संभावना जाननी चाहिए। होता है ऐसी बात नहीं, हो सकता है की बात है, अन्यत्र नहीं। यह सूत्र का समुच्चय अर्थ है, क्योंकि वहाँ जो बंधा था, भले निर्जरा कम है तो बंध भी कम होगा, क्योंकि बंध तो योग के कारण होता है, तो उसका जितना आय था उतनी व्यय होगा, तो उसका अवस्थित रहेगा वह। तो ये मिथ्यात्व के बारे में हमने देखे थे। मिथ्यात्व के भुजगार तो हमने 3 प्रकार से देखे। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के गुण संक्रमण में, क्षपणा में, दर्शन की क्षपणा में, वो भी अपूर्वकरण से, और तीसरी वेदक वेदक समय को जो सम्यक्त्व के प्राप्त एक करता आवली है उसके एक आवली काल तक हो सकता है, एक समय से लेकर एक आवली, वहां तक, एक आवली में, और उसमें अवस्थित भी उसी के हो सकता है। यानी संभावना है जब आय और व्यय समान होंगे, यानी आय और निर्जरा बताया उन्होंने। अब मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो प्रकृति की बात करेंगे यहाँ पर।
सम्मत्तस्य भुजगार संकामगो को होगी। सम्यक्त्व का भुजगार संक्रामक कौन है? यह सूत्र सुगम है। सम्मत्तम उवेल्ल मानयस्य अपश्चिमे ठिदिखंडे सौभम्य चेव भुजगार संकामगो। सम्यक्त्व की उद्वेलना करते हुए अंतिम स्थिति कांडक में सर्वत्र ही जीव भुजगार संक्रामक है। क्योंकि वो तो हमने देखा था ना, गुण संक्रमण होते होते फिर सर्व संक्रमण हो जाता है, क्योंकि वहां पर नियम से गुण संक्रमण देखा जाता है। तब वदिरिक्तो जो संकामगो सो अपह्य संकामगो वा अवत्तव संकामगो वा। इसमें तो अवस्थित नहीं होता है, हमने पहले ही देख चुके हैं। इसके सिवा जो संक्रामक है वह या तो अल्पतर संक्रामक है या अवक्तव्य संक्रामक है। क्योंकि उद्वेलना के अंतिम स्थिति कांडक के सिवा अन्यत्र यथासंभव अल्पतर संक्रम और अवक्तव्य संक्रम की ही संभावना देखी जाती है। ये तो आसान है नहीं इसमें। अंतिम स्थिति कांडक में भुजगार और बाकी पहले समय में अवक्तव्य और बाकी पूरा ही उद्वेलना चल रही तो अल्पतर। सामिच्छत्तस्य भुजगार संकामगो को होई। सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक कौन है? यह सूत्र सुगम है। उवेल्ल मानयस्य अपश्चिमे ठिदिखंडे सौवम्य चेवा। उद्वेलना करते हुए अंतिम स्थिति कांडक में सर्वत्र ही सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक है। क्योंकि वहां पर गुण संक्रम का नियम देखा जाता है। खवगस्य वा जाव गुण संक्रमेण संचुहदि सम्मामिच्छत्तम ताव भुजगार संकामगो। अथवा क्षपक के, वहां पर भी गुण संक्रमण है ना उसका। क्षपक के जब तक गुण संक्रम के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम होता है तब तक वह उसका भुजगार संक्रामक है। क्योंकि दर्शन मुनि के क्षपक के अपूर्वकरण के पहले समय से लेकर सर्व संक्रम होने तक सम्यक मिथ्यात्व का गुण संक्रम संभव होने से वहां भुजगार की स्थिति में कोई विसंवाद नहीं है। ये तो शपथ लिया, अपूर्वकरण लिया, वो दूसरी बार वाला तो अपूर्वकरण ना। हाँ, वहां उसका गुण संक्रमण होगा। तो पहले मिथ्यात्व का होगा, पीछे हाँ। पड़म सम्मत उपादेय मानस्य अथवा तदीय समय पहुड़ी जाओ विज्ञात संकम पड़म समय आदोत्ति। अथवा प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न कर तीसरे समय से लेकर विद्या संक्रम के प्रथम समय के प्राप्त होने तक सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक होता है। ये तीसरा समय क्यों लिया? दूसरे समय में अवक्तव्य होता है ना। पहले समय में तो उसकी प्रकृति तैयार हुई, उसका संक्रमण तो दूसरे समय से शुरू होता है। दूसरे समय से शुरू होगा तब उसके साथ कंपैरिजन में हम तीसरे समय में कह सकते कि भुजगार। पहले समय में तो उसको अवक्तव्य कहेंगे। वो अधिक है या कम है कहने के लिए पहला एक समय तो एस्टेब्लिश करेंगे ना संक्रामक का, इसलिए उसको तीसरा समय लिया है। सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता से रहित मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने पर प्रथम समय में सम्यक मिथ्यात्व का सत्व होकर दूसरे समय में अवक्तव्य संक्रम होता है। पुनः तृतीय आदि समय में गुण संक्रम वश भुजगार संक्रम होकर, क्योंकि यहाँ पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात चल रही है, विद्या संक्रम के प्रारंभ के प्रथम समय के प्राप्त होने तक जाता है। यह सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता से रहित मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा कथन किया है, यानी औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने की अपेक्षा ये बात हो रही है।
सत्कर्म मिथ्या दृष्टि के द्वारा, सत्कर्म मिथ्या दृष्टि नहीं, जिस मिथ्या दृष्टि के सम्यक मिथ्यात्व का सत्व है, उसके द्वारा तो उपशम सम्यक तो उत्पन्न करने पर उसके पहले समय से लेकर गुण संक्रम के अंतिम समय तक भुजगार संक्रम का स्वामित्व निर्विरोध होना चाहिए, क्योंकि उद्वेलना संक्रम के बाद गुण संक्रम के प्रारंभ होने के समय में ही भुजगार संभव होने के प्रति कोई विरोध नहीं आता। ये मुझे समझ नहीं आ रहा हाँ, विषय समझेगा, क्योंकि संक्रमण है इसलिए अपन ने इसको ऐसा करके पहले समय में इसको सत्ता हुई, हाँ, पहले समय में मिथ्यात्व में से इसकी सत्ता बनी। दूसरे दूसरे समय में इसका संक्रमण कब शुरू हुआ? दूसरे 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 समय। में वक्तव्य लिया, दूसरे में अवक्तव्य लिया, और तीसरे में फिर उसको तीसरे में उसके कंपैरिजन करके कहेंगे वो गुण संक्रमण है। और अगर संक्रमण नहीं होता अपन पहले समय में अवक्तव्य कहते हैं और दूसरे समय में उसको भुजगार कहते हैं। संक्रमण नहीं होता है ना। मतलब ये तो प्रदेश की बात कर रहे हैं इसलिए। देखो, कोई सादी मिथ्या दृष्टि है जी। तो उसका और पहले उसकी समय सत्ता में- है, तो पहले गुण स्थान में भी सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण तो है, और फिर सम्यक तो प्राप्त किया तो भी उसका संक्रमण है। अवक्तव्य इसलिए यहाँ कौन सा लिया? सब बिना सत्ता वाला। जिसकी उसकी सत्ता नहीं है, ऐसा लिया। सम्यक प्रकृति में तो कोई सवाल नहीं था, क्योंकि सम्यक प्रकृति तो मिथ्यात्व में उसका संक्रमण होता है, सम्यक दृष्टि के होता ही नहीं है। परंतु सम्यक मिथ्या तो दोनों जगह संक्रमण होता है उसका। जब सम्यक दृष्टि था, पहले सम्यक तो प्राप्त किया प्रथम उपशम, फिर मिथ्यात्व में गया, तो वहाँ भी मिथ्यात्व में भी उसका संक्रमण चल रहा था। वही जीव अभी सम्यक दृष्टि हुआ तो वहां भी हो रहा है, तो उस वेदक के लिए तो वहां वक्तव्य नहीं कहेंगे उसको। ख्याल में आई ना बात? यहाँ सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता से रहित मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा कथन समझना। और सत्कर्म मिथ्या दृष्टि के द्वारा, यानी जो जिसके सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है, ऐसे जीव के द्वारा उपशम सम्यक तो उत्पन्न करने पर उसके पहले समय से लेकर गुण संक्रम के अंतिम समय तक भुजगार संक्रम का स्वामित्व निर्विरोध जानना चाहिए। यहाँ पे तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता ली नहीं है। सत्कर्म मिथ्या दृष्टि लिखा ना? हाँ, तो मिथ्या, क्या मिथ्या? अच्छा, जिसके सम्यक, अच्छा, तो वेदक सम्यक तो के आवली काल तक, अच्छा, वो जो, आवली की बात कहाँ है यहाँ पर? हाँ, तो इसकी सत्ता ही नहीं होगी ना। सत्कर्म मिथ्या दृष्टि के द्वारा तो उपशम समय तो उत्पन्न करने पर उसके पहले समय से लेकर, देखो सत्कर्म मिथ्या दृष्टि यानी अच्छा, क्या? वो एक उसकी साल उद्वेलना होगा। चल रही थी पहले। हाँ, तो वहाँ पे अल्पतर समय चल रहा मिथ्यात्व था। की सत्ता थी तो उसकी उद्वेलना हो रही थी। अभी उद्वेलना संक्रमण है, वो सागर अल्पतर या हो उससे रहा कम हुआ है स्थिति। अब वो प्रथम उपशम समय को तो प्राप्त कर सकता गुण है, सभा, तो वहां पर उसका कौन सा संक्रमण गुण हो रहा था? संक्रमण। उद्वेलना वाला हो रहा था। अब क्या हो जाएगा? गुण गुण संक्रमण, संक्रमण हो जाएगा। तो भुजागर हो जाएगा। तो यही कहते हैं, सत्कर्म मिथ्या दृष्टि के द्वारा तो सम्यक उपशम सम्यक तो उत्पन्न करने पर उसके पहले समय से लेकर गुण संक्रम के अंतिम समय तक भुजगार संक्रम का स्वामित्व निर्विरोध जानना चाहिए। अब यहाँ हम अवक्तव्य नहीं कह सकते हैं उसको, और उसकी सत्ता थी ही, पहले ही थी और अभी भी है। गुण संक्रमण यदि पहले नई समय से। सत्ता होती तो एक समय के लिए संक्रमण नहीं होता। अब यहाँ समय दर्शन होने पर भी गुण उसका संक्रमण तो चल ही रहा था ना, उसमें तो कुछ रुकावट है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि हो या समय दृष्टि हो, उसका संक्रमण तो चल रहा है, तो यहाँ उसका गुण संक्रमण कहलाए। क्योंकि नीचे से तीसरी लाइन, उद्वेलना संक्रम के बाद गुण संक्रम के प्रारंभ होने के समय में ही भुजगार संभव होने के प्रति कोई विरोध नहीं आता। क्योंकि उसके कंपैरिजन करने के लिए पहले उसका था ही। मिथ्यात्व संक्रमण। इस प्रकार सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार संक्रम विषय की यह निर्देश 3 प्रकार से कहा है। 3 प्रकार कौन से लिए?
एक तो प्रथम ऑप्शन, प्रथम ऑप्शन सम्यक तो उत्पन्न किया, तीसरे समय से गुण तो संक्रमण। पहले समय में सत्ता हुई, दूसरे समय में संक्रमण शुरू हुआ, अवक्र तीसरे हुई। समय में उसको भुजगार कहें। एक अंतर्मूर्त तक जब तक गुण संक्रमण चलेगा उसका भुजगार होगा। सपड़ा में, दूसरा जीव ऐसा लिया है उद्वेलना में, सॉरी, कि जो मिथ्या, उसकी सत्ता वाला है मिथ्या दृष्टि, और वो औक्षमिक सम्यक को प्राप्त करता है, तो उसकी सत्ता थी नहीं, वो उद्वेलना कर रहा था, वहां तो उद्वेलना संक्रमण था। सम्यक तो होते ही उसकी सत्ता तो ऑलरेडी थी, उसका संक्रमण भी चालू ही हो पहले रहा समय से था। पहले समय से मिथ्यात्व में भी था और सम्यक दृष्टि के भी है, तो अभी उसका कौन सा होगा, तो गुण संक्रमण संक्रमण। होगा, यानी वो भुजगार हो गया। तो इसका अध प्रवृत्ति में भी होगा ना? ये दो ही बताए ना, तीसरा तीसरा अध, उद्वेलना कांड है, अंतिम उद्वेलना कांड है। हाँ उद्वेलना कांड पर। और अध प्रवृत्ति में भी इसका होगा ना, कहाँ पर? तो आगे की- मिथ्यात्व में जाने के पहले में सम्यक वो तो गुण संक्रमण में आ जाएगी बात। नहीं, जो मिथ्यात्व में जाएगा उसका अंतर्मूर्ति के लिए अध प्रवृत्त होगा, तो सम्यक्त्व में नहीं होगा गुणित प्रमाण में, पर सम्यक मिथ्यात्व में तो नहीं होगा। वहाँ पे भी यानी अल्पतर, मिथ्यात्व में जाने पर उसका अध प्रवृत्त संक्रमण शुरू होता है, उसकी वहाँ पे बात अल्पतर करें। होगा कि गुण संक्रमण होगा, वो अल्पतर में देखेंगे जो। अल्पतर में जाएगा ना। क्योंकि यहाँ तो नहीं बताया उसको, यहाँ तो प्रथम सम्यक को उत्पन्न करने वाला लिया हाँ, गुण संक्रमण द्वारा, दूसरा उसकी सत्ता रहित की अपेक्षा वो बात हुई थी, दूसरा वो दूसरे जो में उसकी सत्ता वाला जीव लिया, हाँ, मिथ्यात्व में से उसने सम्यक को प्राप्त किया, वो भी औपशमिक समय दृष्टि लिया। एक्चुअली 4 प्रकार से है, इसलिए उन्होंने देशामर्श के आगे वो भी लिख दिया। वो बताएंगे। इस प्रकार सम्यक मिथ्यात्व का हुआ 3 प्रकार। शपथ को यतः हुआ। यह देशामर्शक है, अतः सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर उसके प्रथम समय में अध प्रवृत्त संक्रम के द्वारा भुजगार संक्रम होता है, यानी वो विद्या से अध प्रवृत्त हो गया। इसका भागा छोटा है, उसका भागा विद्या से छोटा है, छोटा है तो द्रव्य बड़ा होगा। इसीलिए हाँ हाँ खाली एक ही समय के लिए बताए, प्रथम समय में। हाँ, ये बाद में तो अल्पतर होगा ना उसका। उसी प्रकार उद्वेलना करने वाले मिथ्या दृष्टि के वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होने पर उसके प्रथम समय में भी विद्या संक्रम के द्वारा भुजगार संक्रम संभव है, ऐसा कहना चाहिए। यहाँ पे 5 क्या जगह कहते हैं? बताए। उद्वेलना करने वाले, उद्वेलना की अपेक्षा विद्या संक्रमण भी भुजगार कहलाएगा। अंतिम कांड हाँ? भुजगार लिया है ना। उद्वेलना करने वाला यदि विद्या संक्रमण प्राप्त होता है, उद्वेलना करते हुए उसने वेदक सम्यक को प्राप्त किया तो की बात है। वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होने पर उसके प्रथम समय में भी विद्या संक्रमण के द्वारा तो क्या प्रश्न है आपका? वेदक नहीं बराबर, वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करने पर। हाँ, पहले उद्वेलना कर रहा था, अब वेदक समय दृष्टि हुआ तो सम्यक मिथ्यात्व संक्रमण विद्या संक्रमण शुरू हुआ। पहले उद्वेलना संक्रमण चल रहा था, अभी विद्या संक्रमण शुरू हो जाएगा, तो उसको भी हम भुजगार कहेंगे। सो ये एक ही समय के लिए लेना है। हाँ बिल्कुल, विद्या संक्रमण तो अल्पतर वाला है आगे चलकर। तब वदिरित तो जो संकामगो चाहिए। इसीलिए एक तरह से पूछना है कि हाँ। वो समय मिथ्यात्व में 3 प्रकार कहा था ना, तो और भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए उन्होंने देशामर्शक को खोल के बता हाँ। दिया। यानी जैसे हमने सम्यक्त्व में मिथ्यात्व में देखा था, वैसे यहाँ पर भी होता है। इसका भी गुण संक्रमण है। इसका गुण संक्रमण तो सम्यक्त्व के औक्षमिक सम्यक्त्व के प्राथमिक काल में, तीसरे समय से, फिर इसकी भी क्षपणा के समय इसका भी होगा। उद्वेलना के अंतिम कांडक में भी होगा गुण संक्रमण। उद्वेलना के वो तो पहले बता चुके थे। हाँ। फिर से 300 पृष्ठ पर क्या लिखा? उद्वेलना वाले के अंतिम कांडक में समय मिथ्यात्व की बात, फिर क्षपक के गुण संक्रमण के द्वारा, यानी जब उसका समय मिथ्यात्व का संक्रमण होता है तब तक,
पीछे प्रथम सम्यक दूसरा कह लेना प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न कर तीसरे समय में, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के तीसरे समय में। अब ये जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के तीसरे समय में कहा, वो किसके लिए कहा? कि जिसके सत्ता नहीं थी उसके लिए कहा। और सत्ता वाले के लिए? अब सत्ता वाला भी उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो पहले समय हाँ, तो उसके लिए तो पहले ही समय में कहा है। हाँ। तब था वो तब किया मैंने, ऊपर से तीसरी लाइन में स्टार्टिंग में। यानी जो सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि है, पहले क्या कर रहा था? उद्वेलना कर रहा था, फिर औपशमिक सम्यक्त्व तो प्राप्त किया, पहले समय में तब उसके क्या हो गया? वहां पर भी संक्रमण चल रहा था, अब गुण संक्रमण शुरू हुआ, तो उसके भी भुजगार होगा। अन्य एक जीव और लिया, कौन सा? जो उद्वेलना करते करते उसने वेदक सम्यक्त्व तो प्राप्त किया। तो पहले उद्वेलना था, फिर वेदक में क्या हुआ? पहले समय में गुण संक्रमण, विद्यात संक्रमण। विद्यात संक्रमण से वेदक में गुण संक्रमणात्मक में हाँ, वेदक में विद्यात भुजगार संक्रमण होगा है, एक समय, परंतु वो तो उद्वेलना की अपेक्षा वो भुजगार है, इसलिए उसको भी लिया। और अधप्रवृत्तकरण के पहले समय में लिया। हाँ, यानी ऐसे 5-6 प्रकार उन्होंने बताए। हाँ, देखो, पहला है अंतिम स्थिति कांडक, हाँ, यानी उसका उद्वेलना वाला। दूसरा है क्षपणा में। तीसरा उपशम सम्यक करके फायदा। तीसरा है सत्ता रहित वाले को उपशम सम्यक तो प्राप्त हुआ। चौथा है सत्ता सहित वाले को उपशम सम्यक तो प्राप्त हुआ। हाँ। अब पांचवा है अधप्रवृत्त, मिथ्यात्व में प्राप्त होने पर अधप्रवृत्त संक्रमण हुआ। और छठा है उद्वेलना करते करते विद्या संक्रमण को प्राप्त हुआ। 6 हो गए ना? हाँ, नहीं, हम नंबर डाले ना। देखो फिर से, अंतिम उद्वेलना करने के बाद जो अंतिम कांडक है उसमें गुण संक्रमण, फिर नहीं, क्षपणा में, सपना में सूत्र है ना मूल, शपक के जब तक गुण संक्रमण के द्वारा होता है, वो दूसरा। तीसरा सम्यक मिथ्यात्व की बात चल रही है। तीसरा भी सूत्र में बता दिया कि प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न कर तीसरे समय से लेकर यानी गुण संक्रमण होता है, वो तीसरा पॉइंट। पीछे चौथा जो वो तो सत्ता वाला है, ये सत्ता रहित वाला है। सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं थी और उसने औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, ये तीसरा हुआ। हाँ, चौथे में सत्ता थी, उद्वेलना कर रहा था और उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया तो गुण संक्रमण शुरू हुआ। हाँ, तो वो हो जाएगा उसका चौथा पॉइंट। फिर 5वें पॉइंट में वो मिथ्या दृष्टि हुआ और अधप्रवृत्त संक्रमण करने लगा, यानी पहले विद्यात कर रहा था, वो घटते घटते अधप्रवृत्त पर आ गया तो उसका वहां ज्यादा हो गया। और 6वें पॉइंट कौन सा है? पहले उद्वेलना कर रहा था, फिर वेदक सम्यक्त्व तो प्राप्त हुआ तो विद्यात संक्रमण चालू हो गया उसको, तो उद्वेलना की अपेक्षा वो ज्यादा है, इसलिए उसको भी भुजगार में ले लिया। ये 6 प्रकार हो गए। तब अतिरिक्त जो संकामगो, ये म डालना सूत्र में, अभी मैंने करेक्शन बताया ना 302 पृष्ठ पर ऊपर प्राकृत सूत्र में, तब वदिरित्तो जो संकामगो, म रह गया था, संकामगो, सो अपदर संकामगो चाहिए, यहाँ पर भी म रह गया। वहाँ अवत्त हुआ है, अवत्तव्य चाहिए। एक ही सूत्र में 3 बार करेक्शन है। संकामगो वा, 2 बार म डालना है, 1 बार व डालना है।
वाह बरोबर है। देखो देखो सूत्र में फिर पढ़ती हूँ। तव अतिरिक्तो जो संकामगो म नहीं है, सो अपदर संकामगो फिर म नहीं है, वा अवत्तव वो नहीं है, लास्ट में डबल व चाहिए, अवत्तव संकामगो वा। अभी इसका अर्थ, उससे भिन्न जो संक्रामक है वह या तो अल्पतर संक्रामक है या अवक्तव्य संक्रामक है। हमने देखा ना पहले समय में अवक्तव्य होता है, या विद्या चल रहा है लगातार तो अल्पतर है। पूर्वोक्त भुजगार संक्रामक से अन्य जो संक्रामक है वह यथासंभव या तो अल्पतर संक्रामक है या वक्तव्य संक्रामक है, क्योंकि वहां अन्य प्रकार संभव नहीं है। अन्य प्रकार यानी अवस्थित संभव नहीं। क्योंकि हमने अवस्थित नहीं होता उनकी लिस्ट देखी थी। सम्यक तो सम्यक मिथ्या, हास्य रति अरति तो। अब 16 कषायंगे। 16 कषायाणम भुजगार संकामगो, अपतर संकामगो, अवट्ठित संकामगो, अवत्तव संकामगो को होदी। 16 कषायों का भुजगार संक्रामक, अल्पतर संक्रामक, अवस्थित संक्रामक और अवक्तव्य संक्रामक कौन है? यह पृच्छा सूत्र सुगम है। अन्नदरो अन्यतर जीव है। अनंतानुबंधियों का तो भुजगार संक्रामक अन्यतर मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि जीव है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के निरंतर बंधने वाली उक्त प्रकृतियों का भुजगार संक्रम होने में कोई विरोध नहीं आता। अधिक अधिक बंध होता गया तो उसका भुजगार कहलाएगा वहां पर। सम्यक दृष्टि जीव के भी गुण संक्रम रूप से परिणत होने पर या सम्यक को ग्रहण करने की प्रथम आवली के द्वितीयादि समयों में भुजगार संक्रम की उपलब्धि होती है। सम्यक को ग्रहण करके देखो क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी के भुजगार संक्रामक मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव में तो ये निरंतर बन रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि के तो भुजगार संक्रम होने में कोई विरोध नहीं है। अनंतानुबंधी का भुजगार संक्रम मिथ्या दृष्टि में तो हो ही सकता है, क्योंकि बंध बढ़ता गया। अब सम्यक दृष्टि के कैसा होगा ये बात बता रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव के भी गुण संक्रम रूप से परिणत होने पर, यानी जब अनंतानुबंधी का गुण संक्रम होता है कि नहीं सम्यक दृष्टि का, कब होता है? अपूर्व कारण उसके विषय योजना में होता है। हा? या सम्यक को ग्रहण करने की प्रथम आवली के द्वितीयादि समयों में भुजगार संक्रम की उपलब्धि होती है। हाँ, जो लास्ट आवली में बंदा है उसकी अपेक्षा प्रथम आवली के द्वितीयादि समयों में ये प्रथम ऑप्शन संयुक्त तो प्राप्त करेगा, उसकी बात है कि वेदक संयुक्त। जैसे मिथ्यात्व का देखा था। देखो देखो मिथ्यात्व में से सम्यक दृष्टि हुआ है। हाँ, सम्यक को ग्रहण की और उसने जो लास्ट में जो बंधा था ना, हाँ, जो एक आवली काल में जो वो बंधा उसमें है आता चला जाएगा संक्रमण में। मिथ्यात्व देखा था वैसे। हाँ हाँ, वैसे ही यहाँ ले ये वेदक को ही होगा कि प्रथमोक्षम वाले को भी होगा? प्रथमोक्षम वाले में होगा ना, इसका संक्रमण तो है ही इसका। हाँ। संक्रमण तो रुका ही नहीं उसका। इनका अल्पतर संक्रामक भी अन्यतर मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि जीव है। किसका अल्पतर? अनंतानुबंधी का। क्योंकि दोनों ही स्थलों में अल्पतर संक्रमण के होने में कोई विरोध नहीं आता है, तथा अवस्थित संक्रामक भी मिथ्या दृष्टि या सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है, क्योंकि इन दोनों स्थानों के सिवा अन्यत्र उसकी उपलब्धि नहीं होती। अब ये शंका समाधान कल करेंगे।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देश हो।